भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां कलम को तलवार से भी ताकतवर माना जाता है, वहां अब एक पत्रकार की कलम को दबाने की कोशिश की गई है। जी हां, बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा के लोगों के द्वारा पत्रकार दिवाकर सहनी के साथ मारपीट की और उनकी इज्जत को तार-तार कर दिया। इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल जरा सोचिए, जो पत्रकार जनता की आवाज बनता है, जो सरकार से सवाल करता है, वही अगर खुद के सरकार के नुमाइंदों के हाथों पिटने लगे तो क्या बचेगी लोकतंत्र की ताकत? क्या बच पाएगी पत्रकारिता की आजादी? नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आप द जनता ज़ूम देखना शुरू कर चुके हैं। आज बात करेंगे पत्रकार पर हमला, लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सवाल है। जो व्यक्ति मंत्री बनने से पहले आपके दरवाजे पर हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आता है, वही व्यक्ति जीतने के बाद मंत्री बन जाने पर जिन लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, कभी कभी उन्हीं के ऊपर वह हाथ उठा देता है। इसी चलते मुझे मारा गया है। कम से कम 10 गाड़ियां से ज्यादा थी और तकरीबन उनके साथ 4-5 पुलिस ऑफिसर थे। पुलिस ऑफिसर 1-2 बोले हैं, लेकिन वो जो मुझे मारे हैं वो एक व्हाइट कलर के गाड़ी वाले थे और जीवेश कुमार आगे जो बैठे हुए थे वो शीशा लॉक किए हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि शीशा लॉक तोड़ो, शीशा हटाओ और इसको बीच में घुसाओ, ले चलो। देखते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है और वो मेरे माइक को, मेरे फोन को तोड़ा है। एक पत्रकार के साथ मारपीट या अपमान लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा सवाल होता है। पत्रकार समाज के सवाल और सच्चाई को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर उन्हीं की इज्जत तार-तार कर दी जाए तो यह न सिर्फ उस व्यक्ति का अपमान है, बल्कि पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा गहरा घात है। ऐसी घटनाएं इसलिए और भी गंभीर मानी जाती है क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की जवाबदेही तय करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। खबर आई कि बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने और उनके लोगों ने पत्रकार दिवाकर सहनी के साथ मारपीट की। इस घटना ने न सिर्फ पत्रकारों को हिला दिया, बल्कि पूरे मीडिया जगत को आग बबूला कर दिया है। वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। जो नेता जनता के बीच जनता की सेवा करने का दावा करते हैं, वही जनता की आवाज को दबाने पर उतर आए। भारत का संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। पत्रकार जनता और सरकार के बीच पुल का काम करता है, लेकिन जब पत्रकारों की इज्जत तार-तार होती है तो ये सिर्फ एक इंसान की बेइज्जती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का गला घोटना है। आज अगर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो कल उसकी कलम कौन सा सच लिखेगी साहब? सवाल ये है कि क्या सत्ता को डर है सच से? क्या सरकारें चाहती हैं कि सिर्फ उनकी तारीफ हो और आलोचना करने वाले चुप हो जाएं? तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने मांग की कि मंत्री पर तुरंत केस दर्ज हो और सख्त कार्रवाई हो। पत्रकार संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार चुप रही तो ये आग और तेजी से फैलेगा। क्या आप पत्रकारों को सच दिखाने के लिए अपनी जान का जोखिम उठाना पड़ेगा? पत्रकार पर हमला सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं है, बल्कि आपके हक पर हमला है, क्योंकि जब मीडिया की ही आवाज दबा दी जाएगी तो आपकी आवाज कौन उठाएगा? अगर आप भी मानते हैं कि पत्रकारिता की आजादी बचानी जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।